नमस्कार, आपका तपू मनीटो पर स्वागत है। बुंदेलखंड के एक छोटे से कस्बे राट की 19 साल की आंगनबाड़ी सहायिका की बेटी, जिसे अपनी दो नन्ही सी बेटियों के साथ अपने पति से 2 साल तक अलग रहना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें समाज के कई तरह के ताने, जैसे पति से अलग रहती है, क्या करेगी, 2 बच्चों को लिए है, बच्चों को कैसे संभालेगी, इसका क्या होगा, इसी तरह के ताने सुनने पड़े और साथ ही में आर्थिक और मानसिक उलझनों का सामना भी करना पड़ा, जिससे वह पूरी तरह से टूट गई। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये शुरुआत है। अब ये कहानी मुड़ती है रसोई की तरफ, जहाँ पर 2 बच्चों को संभालते हुए एक सस्ते से मोबाइल से 0 इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत की गई। ये कहानी लाखों के दिलों पर राज करने वाली रक्षा की रसोई की है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ रक्षा जी के माता पिता रहते थे और वो अपने माता पिता की अकेली संतान थी। उन्हें बहुत अच्छी परवरिश मिली, अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया। जब वो 9वीं कक्षा में आई तो उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया, जिसके कारण उनका पूरा परिवार टूट गया। कहते हैं ना कि पैसों के सामने रिश्ते भी झुक जाते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ उनके परिवार वालों के साथ। अब उनके घर की स्थिति ऐसी थी कि उनके घर में 1 रुपया भी नहीं थे। वो समय रक्षा जी के लिए बहुत कठिन था, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। उनकी माँ की नौकरी लगी आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में। वैसे तो ये बहुत छोटी सी नौकरी है, उस समय आंगनवाड़ी में सिर्फ 600 रुपए महीने के मिलते थे, लेकिन उसमें भी ये लोग खुश थे और अपने घर का खर्च अच्छे से चला लेते थे। जब रक्षा जी स्नातक की पढ़ाई कर रही थी तो उन्हें लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। स्नातक के अंतिम वर्ष में उनकी शादी हो गई। वर्षा जी को लगा कि शादी अच्छे घर में हो रही है तो मेरे लिए अच्छा होगा, पैसों की तंगी नहीं होगी। पर उनका असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ। शादी के कुछ ही समय बाद उनके पति का व्यापार बर्बाद हो गया। इस दौरान उनकी एक बेटी हुई, जिसके कारण टेंशन और बढ़ गया, क्योंकि घर में ऐसी परिस्थिति थी कि घर का खर्च ही चलाना मुश्किल था, तो वो बेटी को कैसे पालते। इस दौर में उन्होंने बहुत कुछ सहा। फिर उसके बाद उनके पति से उनका झगड़ा हो गया। उनके पति का उनके पिता के साथ बहस हो गया, तो रक्षा जी के पति ने उनके पिता के साथ थोड़ी बदतमीजी कर दी। ये बात उन्हें इतनी बुरी लगी कि उन्होंने जहर खा लिया, लेकिन वो बच गई। पर वो मानती हैं कि ये उनकी गलती थी। उसके बाद उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन वह कुछ दिन ही जिया। डॉक्टर ने बताया कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, जिसके कारण बच्चे में कुछ दिक्कत आ गई थी। इस हादसे ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और समाज के लोग तो वैसे भी ताने मारते ही थे। आते थे, बातें करते थे, ताने मारते थे, चले जाते थे कि बेटा हुआ है वो भी ना बचा, तरह तरह के ताने देते थे। फिर 1 साल बाद उनकी दूसरी बेटी हुई। फाइनेंशियल चैलेंजेस के चलते वो एक स्कूल में पढ़ाना शुरू की और ट्यूशन भी किया, जिससे उनका खर्च तो चलने लगा। पर कुछ कारणवश उनका स्कूल छूट गया। फिर उन्होंने YouTube की मदद से कंगन बनाना शुरू किया और उसको ऑनलाइन बेचने की खोज में लग गई। इस खोज के दौरान उन्होंने एक वीडियो देखा कि YouTube से कमाई होती है। उस वीडियो ने रक्षा जी का पूरा जीवन बदल दिया। फिर उन्होंने YouTube को समझा। YouTube पर खोजबीन करने पर उन्हें पक्का हो गया कि YouTube से कमाई होती है। वो दिन भर मोबाइल से जानकारी लेती रहती थी YouTube के बारे में। फिर उन्होंने एक चैनल बनाया और उस पर अपनी प्रेगनेंसी का अनुभव लोगों के साथ साझा किया। उस वीडियो को लोगों ने काफी पसंद किया और उनकी वीडियो वायरल हो गई। अब उनके चैनल के मोनेटाइजेशन का समय आने वाला था, लेकिन खुशी कब गम में बदल गई पता भी नहीं चला। रक्षा जी का और उनके पति का झगड़ा हो गया। इस बार उनका झगड़ा पंचायत तक पहुंचा और पंचायत ने निर्णय लिया कि उन्हें उनके मायके भेज दिया जाए। रात के 11 बज रहे थे। रक्षा जी अपनी बेटियों को लिए और अपनी डिग्रियां उठाई और अपने बच्चों के कुछ कपड़े लिए अपने मायके आ गई। 2 साल तक रक्षा जी अपने पति से अलग रही। फिर कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि हमें एक हो जाना चाहिए। सभी ने बहुत कोशिश की, पर उधर से तलाक की बात आ गई। फिर उनके पिता ने उन्हें धैर्य दिलाया, कहा सब्र करो, अच्छा होगा, तुम बस अपने काम पर ध्यान लगाओ। तब फिर से उन्होंने YouTube पर वीडियो बनाना शुरू किया। रक्षा जी ने जब वीडियो बनाने की शुरुआत की थी, तब उनके पास एक सस्ता सा मोबाइल था, जिससे वो वीडियो शूट करती थी। उनकी रसोई भी उतनी आकर्षक नहीं थी, फिर भी वह दौड़ पड़ी रक्षा की रसोई की तरफ। वीडियो बनाने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि उनके पास अच्छे बर्तन नहीं थे। एक गांव से थी, जिसके कारण उनके बर्तन भी काफी पुराने जमाने के थे।
वीडियो बनाना भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना काम किया, दूसरों पर ध्यान नहीं दिया। वो वही खाने का वीडियो बनाती जो उनके घर पर बनता, क्योंकि उनका मानना है कि सबका खान पान अलग होता है। जो आपके घर में पकता है वो दूसरों के लिए नया हो सकता है, क्योंकि सबके घर में एक जैसा खाना नहीं बनता। उस समय जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उन्हें ढंग से बोलना भी नहीं आता था। आज भी वो अपने वीडियोस को खुद ही शूट करती हैं और खुद ही एडिट करती हैं। वो अपना सारा काम खुद ही करती हैं। जब उनका YouTube से पहला पेमेंट आया तो वो बहुत उत्साहित थी और उन्हें बहुत खुशी मिली। आज जब वो लाखों कमाती हैं तब भी उन्हें उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी उन्हें पहली पेमेंट 18,000 मिलने पर हुई थी। अब उनकी कई वीडियो वायरल हो गई है। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रक्षा की रसोई 0 सब्सक्राइबर से मिलियंस तक पहुंच गई। एक समय था जब समाज ताने देता था, आज वही समाज रक्षा जी की तारीफ किए बगैर रह नहीं पाता।